हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप पहले पिछले प्रैक्टिस सेटों का रिवीजन कर लीजिए। विधिवत उनके नोट्स और उनके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसी नाम से डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल पर मिल जाएंगे। तो उनके नोट्स बनाइए, विधिवत तरीके से उनको तैयार कीजिए। और आगे चलते हैं। जो पिछली प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था उसके जो 5 प्रश्न हैं जवान प्रश्न, उनकी प्रश्न पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ। कौन थे? लाला अमरनाथ। अगर देखा जाए 2028 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में। अब पूछा जाए 2024 में, तो 2024 में कहाँ पर होगा? 2024 में होगा कहाँ? फ्रांस में। और 2024 का अगर 2032 में पूछा जाए तो 2032 में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेल्स में। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ध्यानचंद अवार्ड अगर पूछा जाए तो कब हुई? तो ध्यानचंद अवार्ड हुआ स्टार्ट कब? 2002 में। और मेजर ध्यानचंद की पूछा जाए तो वो कब हुआ? 1992 में। आगे देखते हैं। सेंचल झील कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नाबार्ड की स्थापना के समय उसकी पूंजी कितनी थी? तो 100 करोड़। कितनी थी? 100 करोड़। आइए आज की क्लास की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अलार मेल बल्ली किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम के। किसके? भरतनाट्यम के। और पडानरूर शास्त्रीय पडानूर जो शैली है भरतनाट्यम की उसके जनक माने जाते हैं। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? 2004 में पद्म विभूषण मिला। और इन्होंने कौन से स्कूल की स्थापना की? अगर पूछा जाए दीप शिखा डांस फाउंडेशन, यानी कि चेन्नई में स्थापित किया। आगे देखते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि सेवेलियर ऑफ आर्ट किस शास्त्रीय नृतक को मिला है? तो अलार मेल बल्ली को मिला है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अब आगे देखते हैं भरतनाट्यम के जो संबंधित कुछ और जो लोग हैं। एस के सरोज किससे हैं? भरतनाट्यम से। पदम सुब्रमण्यम और बैजंती माला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैजंती माला। और लीला सैमसंग भी संबंधित है। आगे देखते हैं कथकली से नारायण मेनन और शांता राव। कथकली से नारायण मेनन और शांता राव। उड़ीसी से किरण सहगल। और कथक से कौन है? कथक से भारती गुप्ता और दमयंती जोशी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 12 गज यानी कि 20.12 मीटर लंबा या 10 फीट चौड़ा, 10 फीट या 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो किसका होता है? ये क्रिकेट का ग्राउंड होता है। अगर पूछा है बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है 28 × 15 मीटर। अब पूछा जाए क्रिकेट की जो बॉल है उसका वजन कितना होता है? 156 से 163 ग्राम। और इतना ही हॉकी का होता है। और क्रिकेट बॉल की परिधि 8.81 इंच। और बैट की लंबाई अगर पूछे क्रिकेट बैट की लंबाई तो 38 इंच। और अगर पूछे हॉकी स्टिक की लंबाई तो वर्तमान में कितनी है? 43 इंच। अगर 43 इंच ऑप्शन में ना हो तो 37 इंच तक मान्य होगी। अब पूछे स्टंप की ऊंचाई। क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। और चौड़ाई कितनी होती है? 1.02 इंच। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगर पूछा थे डिजी यात्रा सुविधा वाला पहला पूर्वोत्तर एयरपोर्ट कौन है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट असम का है। अगर पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पूछा है तो पाक्योंग सिक्किम का। अगर पूछा है भारत का 100वां एयरपोर्ट। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैच में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि की माप। फुटबॉल गेंद की वजन हमने पिछली क्लास में बताया था 396 से 460 ग्राम। और इसने पूछा है उसकी परिधि तो 27 से 28 इंच, यानी लगभग 70 सेंटीमीटर।
आगे देखते हैं फीफा की स्थापना कब हुई, तो 1904 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ज्यूरिख में। और अभी हाल ही में फीफा कहाँ हुआ, कतर। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है पंजाब की शैली नृत्य मतलब पंजाब की लोक नृत्य शैली कौन सी है। लड्डी है, लड्डी। भांगड़ा, भांगड़ा बहुत पूछा था, भांगड़ा। गिद्दा, गिद्दा बहुत पूछा था, गिद्दा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जूली, जागो, तीजन और झूमर, ये कहाँ की है, पंजाब की। महाराष्ट्र की पूछा, महाराष्ट्र की लावड़ी और तमाशा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लावड़ी और तमाशा। आगे देखते हैं गरीचा, गरीचा, ललिता और कोली और पेवड़ा, पेवाड़ा और लेजिम, लेजिम बहुत पूछा जाता है, लेजिम। और नकटा, नकटा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन कहता है कि छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देव को समर्पित है। एक कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक। कभी कभी पूछ लेता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या होता है। पहले दिन होता है नहाए खाए, दूसरे दिन होता है खरना खाए, खरना खाए, और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की पूजा, और चौथे दिन उगते हुए सूरज की पूजा। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन का सुझाव दिया, तो किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। अगर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पूछा जाए तो गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो 8 अप्रैल 1919 को परवल हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी के कुछ आंदोलन देखते हैं, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में 2 अहमदाबाद मजदूर मिल और खेड़ा सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन। अब आगे देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई, तो किसके विरुद्ध में हुई थी, तो ये हुई थी दी रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध में, दी रॉयलेट एक्ट। अगर पूछा दी आर्म एक्ट, हथियार नहीं रख सकते थे, ये कब आया, 1878 में लेटन के समय। और दी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, ये कब आया, 1929 में। और दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में लेटन के समय। आगे देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या कहता है। नौवां क्वेश्चन कहता है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है, गुलामगिरी। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में एक पूछा गया था कि गुलामगिरी किस भाषा में है, तो गुलामगिरी किस भाषा में लिखी, मराठी भाषा में। आगे पूछा गया है गोपाल हरि देशमुख, ये किसके लिए है, ये लोक हितवादी मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है। और सावित्रीबाई फुले ये कौन है, ये हैं ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी। और इन्हें पहली महिला अध्यापिका, अगर पूछा पहली महिला अध्यापिका कौन है, तो सावित्रीबाई फुले। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के किन न्यायालयों के पास रिट आधिकारिकता है, तो भारत के कौन से न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 की दर है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 की है। कितने प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार कौन कौन सी देखते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रसिद्ध, चौथी अधिकार परीक्षा और 5वीं उत्प्रेषण। आगे देखते हैं 11वां कौन सा प्रादेश एक कैदी को गिरफ्तारी की वैधता के लिए चुनौती देता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कितने 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश होना होता है, 24 आवर्स में। और देखते हैं 12वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के तहत किस प्रकार की रिट जारी की जाती है, कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती है, तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। अभी मैंने बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी से कौन मिलती है, अलकनंदा। अब देखते हैं यूके के 5 पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, पंचप्रयाग। देखते हैं पहला विष्णु प्रयाग, अगर पूछा जाए विष्णु प्रयाग, विष्णु। दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां देव प्रयाग। अब देखते हैं इन्हें याद करना। तो अलकनंदा तो सभी से मिलती है, और अलकनंदा के साथ कौन मिलती है, विष्णु। विष्णु के पैर धुलती है कौन, अगर देखा जाए तो विष्णु के पैर धुलती है कौन, गंगा। तो धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा।
और नंद प्रयाग से नंदाकिनी सीधे सीधे याद करना है। कर्ण, कर्ण किसी से डरता नहीं था, तो पिंडर नदी, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, रुद्र माने क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा कैसा अच्छा नहीं होता, मंदा करना चाहिए, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। और देवप्रयाग में भागीरथी। अब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन कहता है सेब रोए पहाड़ियाँ और जावड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, तो ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में या तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ, तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए पालकोंडा और नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, पूर्वी घाट में। अब आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन कहता है अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी कर है, जैसे बिक्री कर है और उत्पाद कर, ये कैसे हैं, अप्रत्यक्ष कर। अगर पूछे जीएसटी की दरें कितनी हैं, एक 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जीएसटी की दर में नहीं आता है, और इनमें से 3 ऑप्शन इनमें से होगा और एक बाहर से दे दिया जाएगा। अगर देखते हैं जीएसटी पेश कब हुआ, तो 2014 में पेश हुआ। मंजूरी कब मिली, 2016 में मंजूरी मिली। और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। इसी दिन क्या मनाया, जीएसटी दिवस। जीएसटी के लिए समिति कौन सी, विजय केलकर समिति। मॉडल कहाँ है, कनाडाई मॉडल। अगर भारत से मुझे भारत कैमा देश बना जीएसटी लागू करने वाला, तो 161वां देश। और पहला देश कौन था, फ्रांस था पहला देश। इसने कब लागू की, लगभग 1956 में, देख लेना कंफर्म नहीं, लेकिन लगभग 1956 में फ्रांस ने लागू की। अब आगे देखते हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। असम पहला राज्य था जीएसटी लागू करने वाला। अब आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति खालिस्तान हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपस्रब तरंग कैसे कहते हैं, तो कितनी, 20 हर्ट्ज से जिसकी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, अपस्रब तरंगे। ये भूकंप और ज्वालामुखी के समय उठती हैं। अब पूछा जाए मनुष्य कितनी सुन सकता है, तो मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंग सुन सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। अब पराश्रव्य क्या होती हैं, जो 20,000 से अधिक होती हैं। अब आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, बर्ल एस या मुक्ताभाषण का रासायनिक सूत्र क्या है, K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट। इसका उपयोग किस में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के निर्माण में होता है, आगे देखते हैं N2CO3, ये क्या है, धावन सोडा। और इसका सूत्र होता है N2CO3.10H2O, ये क्या होता है, धावन सोडा। और NaHCO3, ये कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्या करती है, खाना बनाती है, तो ये क्या हो गया, खाने का सोडा। और CO3, ये क्या हो गया, चाक। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आ गए इसके करंट अफेयर के। तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता। कहाँ हुआ आयोजन, कहाँ हुआ, चेन्नई में। और अगर पूछा है पुरुष एशियाई हॉकी कहाँ स्टार्ट कब हुई, 2011 में। पहली बार आयोजन कहाँ हुआ, चीन में। विजेता भारत हो, विजेता कब था, पाकिस्तान। अगर यहीं पूछ लिया जाए हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में मेल में विजेता कौन है, भारत। फीमेल में भी भारत। और मेल में उपविजेता कौन था, पाकिस्तान। और उपविजेता फीमेल में कौन था, तो दक्षिण कोरिया। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। अब पूछ जाए 20वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा शुभ यात्रा नामक योजना प्रारंभ की गई है, तो किस राज्य सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा। और इसी ने ली एक योजना चालू की, एक पंचायत एक खेल मैदान। तो आज की क्लास का रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। और इसकी जो PDF है वो एक क्लास ख़त्म होने के बाद में मेरे जो दूसरा जो मतलब उस टेलीग्राम पर जो इसी नाम से चैनल है DNS एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसी पर आपको मिल जाएगी। और